मारांगा मारांगा तो एक तारीख नहीं मानने हमारी बात तो चाहे फांसी गानी पड़ जिया लेके रहांगा। सरकार ने चेतावनी है यार। बात यह है कि सरकार बार बार किसाना सागे अत्याचार करना लग रही है। और जब बीमो बन जाए, जब सैटेलाइट लिया, सैटेलाइट मैंने न्यू बताओ कि फसल को जो फली गल गई या फली नहीं लाग गई है तो वह कड़ू होगी। तो बैंक भाई ने जितना नहीं कहे तो हमारी मांग मान ले सरकार, नहीं मानना तो पूरे चूरू जिला को पूरा हाईवे जाम होगा जो अनिश्चितकालीन चलेगा। गवर्नमेंट है न कोई कंपनी है, कोई सागे को नहीं है थार पर का आज मैं तो शुक्रिया करा जल को जरूर भी कहा आगे संभाल तो लियो। मैंने हमारी बेटी से मिल लो है। लाजो बेटा लाजो, बात मत बढ़ाओ भैया जी, बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी जो हमारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। राम राम से मैं मनोज थे, देख रहे हो जल को चूरू चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले अपडेट देश का। फिलहाल चूरू को बीकानेर दिल्ली हाईवे है जिसके ऊपर मौजूद हूँ और ददरेवागंज को टोल नाको है। मैंने किसान जाम कर रखे हो, बातचीत किसानों को करांगा और जानने को प्रयास करांगा कि कुछ मांगा है और लंबे टाइम किसान संघर्ष भी करे। हम हमारी जब तक मांग खत्म नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। आज तो हमारा 2 घंटे का धरना है, 1 तारीख को हमारी मीटिंग है, 2 तारीख को हम चक्का जाम करेंगे। मोटा मोटी किसान क्यों कौन तेज जा रहे हो? सब पहले तो मैं थाने नहीं है कि जलको चूरू को धन्यवाद करना चाहूँ जो किसानों की आवाज़ उठाने खातर मारता नहीं पहुँचे हो। मनोज जी थाने धन्यवाद है। बात यह है कि सरकार बार बार किसाना सागे अत्याचार करना लग रही है। बीमा के नाम पर किसानों की लूट होने लग रही है। क्रॉप कटिंग जो टाइम होवे तो कंपनी का आदमी आवे, सरकार का आदमी आवे, बांग सारी रिपोर्ट बांग सागा हुए जो बाद में भी यह कह ये झूठा जो मतलब दावो यो है कंपनी को मारो जबरदस्ती साइन कराए जाए। इसी कोई बात को नहीं है, सारी चीज़ ऑनलाइन होवे, जियो टैग होने लग रही है तो किसान जबरदस्ती साइन कड़ू करवाओगे। अगर बिम्बो नए बनने ही विचार होवे न, अगर पिछली बार हमारे रबी को बिम्बो कौन बनो तो बंगो बिम्बो नहीं बनो तो सैटेलाइट आ रहा आंकड़ा लेके कौन आई गवर्नमेंट। और जब बिम्बो बन जाए, जब सैटेलाइट लिया, सैटेलाइट मैंने न्यू बताओ कि फसल को जो फली गल गई या फली नहीं लाग गई है तो वह कड़ू होगी। किसान का मतलब है एक ग्रीन तो दिख गए लेकिन फली बंग नीचे नहीं दिखे क्यों है। आई मांग है हमारे तो जितना नहीं मतलब कि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हमारा यही आंदोलन चलता रहेगा। मैं बात को विरोध करता रहूँगा। 1 तारीख ने हमारी किसान सभा है राजगढ़ में, तो बैंक भाई ने जितना नहीं कहे तो हमारी मांग मान ले सरकार, नहीं मानना तो 2 तारीख ने पूर्ण चक्का जाम पूरे चूरू जिला को पूरा हाईवे जाम होगा जो अनिश्चितकालीन चलेगा। मारांगा मारांगा आई बात साहब, मारांगा मारांगा तो एक तारीख नहीं मानने हमारी बात तो सीधी सी बात है। चाहे फांसी गानी पड़ जिया लेके रहांगा। सरकार ने चेतावनी है यार। इतना मजबूर किया कर दिया थाने माने मारा करोड़ों तो हमारे पीछा कौन देने लगी। मजबूर मानने करे गवर्नमेंट करे मजबूर माने तो मेरे पैसा हमारे बंदे मजबूर करा मारे पीछे दो मारा ते ब्याज ने रुपया दो पैसा कौन लोगे। बैंक में रुपया भरा क्या खातर भरा में बढ़ाने खातर भरा अरे भाई मारे मारा मूड़ी को मिलने लगी मैं जाऊँगा मार धनी कौन है कितनी बात है बोलो। अच्छा मोटा मोटी बात करा तो अपना क्षेत्र है जिसके अंदर दोनों गर्मी सर्दी रहे और फसलों पर दोनों ही टाइम मार रहे फिर भी जहाँ किसानों क्यों इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। किसानों को संघर्ष इसलिए करना पड़ता है, यहाँ जो भी क्षेत्र है हमारा वो क्षेत्र बरसात के ऊपर आधारित है, चाहे वो सर्दी की फसल का हो चाहे वो गर्मी की फसल का हो। और जब ये सरकार चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जब ये बीमा लेते हैं न उस टाइम किसी को नहीं पूछते ये, और किसान की भोले भाले किसान की बीमा काट ली जाती है। और जब ये सरकार पटवारी और गिरदावड़ या कृषि पर्यवेक्षक या एसडीएम साहब तहसीलदार तो खैर नहीं आते, लेकिन ये छोटे गिरदावड़ हैं, पटवारी हैं या कृषि पर्यवेक्षक, जब ये क्रॉप कटिंग हमारे खेतों की करके ले जाते हैं, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड कर ले जाते हैं, तो ये सरकार उनकी नहीं मानते। जो बीमा कंपनी का नुमाइंदा है वो जब कहते हैं तो उसकी बात मानते हैं। तो क्या वो पटवारी और गिरदावड़ या कृषि पर्यवेक्षक ने हमारी क्रॉप कटिंग गलत की है? जब ये बीमा लेती है सरकार उस टाइम किसी को नहीं पूछे, जब बीमा देने की टाइम आती है उस टाइम ये सर्टेलाइज को ले आते हैं। तो सर्टेलाइज से सिर्फ हरियाली आती है, उसमें नीचे का ऑन ग्राउंड का फली है और वो नहीं आती कि इसमें गल गया है, कितना नुकसान हुआ है। वो नुकसान तो पटवारी गिरदावड़ या कृषि पर्यवेक्षक ही बताते हैं, वो सरकार के होते हैं। जब हमारे को नौबत आती है धरना लगाने की क्यों आती है, जब हम बीमा करवाते हैं
वो हमारी बीमा नहीं देते तो हम धरना लगाते हैं। और ये धरना इसलिए लगाते हैं कि हमारे फसल जो बीज भी बोते हैं खेती के अंदर, वो बीज भी नहीं होता है। और कृषि पर्यवेक्षक हैं, पटवारी हैं, गिरदावड़ आगे जाते हैं। और जब बीमा कंपनी वाले आपत्ति लगाते हैं, अब आपत्ति लगाई है उन्होंने कि किसान ने हमारे को डरा के धमका के करवाया, तो उस टाइम पुलिस लेके आ जाते, उस टाइम पुलिस लेकर किसानों के खेत की क्रॉप कटिंग करते। उन्होंने आज आपत्ति लगाई है कि हमारे साथ ये हुआ, उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं लगाई आपत्ति कि किसानों ने हमारे को डरा के ये मतलब काम करवा लिया, साइन करवा लिया। जब क्रॉप कटिंग हो जाती है तो क्रॉप कटिंग के आधार पर हम बीमा, हमारा हक है, हम सरकार से मांगते हैं, न कि सैटेलाइज के आधार पर। तो मोटा मोटी किसान है जहाँ प्रशासन, बीमा कंपनी और केंद्र और राज्य सरकार चारों ही खिलाफ हो गया। ठीक है, बिल्कुल खिलाफ, सब खिलाफ है, सब दोनों सरकार और बीमा कंपनी ये सब भी मिलके एक ही अपना मसला बना रखा है कि किसान को चौपट कर दे, कुछ भी नहीं दे और प्रीमियम काट लेते हैं और किसान को उसका कोई भी हक नहीं देते हैं, पूरा हक बिल्कुल नहीं देते हैं। कभी ऐसे बोलते हैं कि मूंग की फसल में नुकसान दिखा देते हैं, कभी बाजरे की फसल में नुकसान देते हैं, कभी जवड़ा में दिखा देते हैं, कभी ग्वार में दिखा देते हैं। किसान को हर तरफ से पीटा जाता है। अब कल भी कोई खास फसल होई को नहीं है, भी खराब होई को नहीं, चने की फसल तो होई को नहीं, गेला की भी सावने की फसल को नहीं हुई, फसल तो होई को नहीं है। फसल हुआ तो किसान इसे ये फिर भी सब्र कर जाए, और बिल्कुल ही न होने की वजह से ही तो ये किसान दुखी हो रही है। इन्हें तो ये किसान फसल को नहीं हो बतना दुखी हो रही है, इन्हें मानवा जो ये कौन मिला करे या को करके छोड़ दिए, जिन्हें बतना दुखी हो रही है। किसान का साकर न तो कोई गवर्नमेंट है, न कोई कंपनी है, कोई साके को नहीं है। थार पर का आज मैं तो शुक्रिया करा जल को जोरून भी कहा के संभाल तो लियो। और ये तो ये एक समस्या और आती होगी कि जहाँ किसान आपके खेता में बैठे हैं, धरना पर बैठ तो रहे, किसान धरने पर किसान बैठे है, खेत में किसान बैठे है, गर्मी में किसान तपे, सर्दी में किसान तपे, दिन गिने रात गिने, 24 घंटा की ड्यूटी किसान करे और अधिकारी कोई नहीं करे। सारा अपने मेहनत से कमाता खाता है, ठीक है, लेकिन किसान को मिलता कुछ नहीं है। गवर्नमेंट वालों को पैसा नहीं मिलते और ताल करके एजेंट ताल कर बैंक वाले से पैसे ले लेते हैं, गवर्नमेंट देती है उनको सिंपल। किसान रोडों पर बैठे रहते, कोई सुनवाई नहीं होती उसकी। बेचारे सीने में खेत जोतते हैं, ट्रैक्टरों से इतना खर्चा लगता है, मांझा के रोते हैं हमारे फसल नहीं हुई। कहते फसल क्यों नहीं हुई, अच्छी है फसल, कहाँ है खराब, जबकि फसल वास्तव में सारे जानते खराब हो रही है, फिर भी अनदेखी करके कंपनी वाले झूठा मोटा लिख के ले आते हैं कि फसल ठीक है, कोई मुआवजा नहीं है। मतलब किसान की कहीं भी सुनवाई नहीं है। अब जैसे यहाँ पर हम बैठे हैं, खड़े हैं, आधा घंटा बाद में पुलिस हमें यहाँ से भगा देगी कि भाग जाओ, हमारी कोई मतलब आश्वासन देने के लिए अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। गवर्नमेंट के अगर इतने कर्मचारी इकट्ठे होते हैं तो कोई न कोई आ जाता है यहाँ पर उनको करने के लिए। यहाँ पर उनको पैसा ही मिल जाता है, एरिया भी मिल जाता है। यहाँ मतलब फसल का अपनी मेहनत का पैसा ले रहे वो भी नहीं मिलता है। सच्ची बात है ये, कोई आदमी झूठ नहीं बोल रहे, झूठ के अंदर ऐसे नहीं खड़े हम, हमारी दिक्कत है इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं इतनी देर से। तो कुल मिला के है का किसान चिंतित और दुखी नजर आ रहे हैं, और मोटा मोटी बात आप भी कहता नजर आ रहे हैं कि जो 2 घंटा वो सांकेतिक चक्का जाम भी कर दियो तो भी आंगन कोई प्रशासनिक नुमाइंदो है जी को कौन पूछो। पहली बात तो आगे आ रही है 6 महीना पहले जी क्रॉप कटिंग हुई, जो भी सर्वेक्षण हो जो बाद में आज ऑब्जेक्शन क्यों लगाए हो। अगर मैं थारी चोरी करी है तो मैंने आज ही को नहीं पुलिस मेरी चोरी होगी, 6 महीने बाद में जाए क्यों चोरी होगी मेरी। ये तो बेबुनियाद है। आज कंपनी लगा दिया कि हमारे जबरदस्ती करवा लिया। प्रशासन के चीज के लिए भी के चीज के लिए एक आदमी अपन छीन के ले जाएगा, कानून तो आगे नहीं है भाई। जो भी है प्रशासन पूरा सागा आ गया, तहसीलदार तो नहीं आयो, पटवारी गिरदावड़ सगड़ा आ गया, 5 आदमी आ गया, सगड़ा साइन हो गया। अब बाद में आज आकर 6 महीने बाद में हमारे जबरदस्ती करवा ली, तो उसका जबरदस्ती किसान बैंक में लिया होगा जाके। अब जयपुर क्यों लगाई उरे भी बतावा बात चीज ने कोई आगे कर्मचारी भी को नहीं जबरदस्ती आज 4 बार पूछ गया जावे भाई पकड़ी के लिया जावे कोई को नहीं अन देनो को नहीं, कंपनी ने देनो को नहीं, जगह ऊपर अपना जगह शीश नेता जगह बिठाए रखे हैं, वे बांगे अपने साथ को नहीं पब्लिक है। पब्लिक तो कंपनी के सागे बार रुपया दे अपन दिया जब चीज ने बहुत हो, क्योंकि उरे मूंगो डाट दियो, उरे की मूंग की ज्यादा रुपया देना पड़ता है राजड़ तहसील में, क्यों मूंग ज्यादा बोएडा, ज्यादा क्रॉप कटिंग ज्यादा मार्जिन हो जो प्रेमियों हिसाब को वो मूंग में डांटती और घेर दियो। क्यों कजे 10 करोड़ देना तो 1 करोड़ में साल्टा दिया, 9 करोड़ कौन देना पड़े, तो बाजरी दिखा दिया, मूंग मोट दिखा दिया, उरे ज्यादा फसल मूंग की बोएडी या भी 21 ही करी है या 22 ही करी है, दोनों गुट का यही करी है कंपनी।
अब जाके देखो बेबुनियादी चीज़ बता आप करिए ले गया आज अगर मैं गलत करो तो जेठ मैं लड़ेगा आदमी गलत करो तो मैं लड़ेगा आप रिपोर्ट दें तो मैं करनी हमारा FIR लॉज करा तो पकड़ लेती कि मेरे साथ में ये व्यवहार करे। अब 6 महीना बाद में कितना कहे जा मैंने दिखाना लिखवा ली साइन थोड़ी करवा सकता है, उन्होंने अपनी मर्जी कंपनी बेबुनियाद लेनो नहीं हो तो यो तो देनो को बेबुनियाद है जिसको हर आदमी नहीं दिखा है जो थोड़ो सेंस रखते हुए तो कि ये तो बेबुनियाद है एकदम कंपनी की है ऊपर जो अपना शीर्ष नेता जो बैठे हैं बेंगे साथ में। तारानगर शहर के अंदर कुछ किसान लोग हैं, बातचीत कर लिया। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदेश अध्यक्ष निर्मल कुमार प्रजापत है, बातचीत करांगा। निर्मल जी के कुछ मांग है और क्या आज धरना प्रदर्शन कीजिए। आप सबको पता है कि खरीफ 2021 के फसल बीमा क्लेम और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को लेकर के 2022 में एक आंदोलन हमारा लगातार 137 दिन चला था। उस समय 18 जुलाई 2022 को सरकार के साथ जिला कलेक्टर के साथ समझौता हुआ था कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट के आधार पे बीमा क्लेम देंगे। उस समझौते को लागू करवाने के लिए हमने पीछे 3 मार्च को तारानगर कृषि उपज मंडी में महापंचायत की थी। उस महापंचायत में हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था। उस अल्टीमेटम के अनुसार सरकार अभी तक क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे बीमा क्लेम दिया नहीं है। जो क्लेम सरकार ने जारी किया 7 जुलाई 2022 को, वो सैटेलाइट रिपोर्ट के आधार पे जारी किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद में किसानों के अब तक 14 प्रीमियम कट चुके हैं और लगभग कहीं 1 बार, कहीं 2 बार, कहीं 4-5 बार भी क्लेम आया है। क्लेम आया है वो भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे आया, जो नहीं आया वो भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे नहीं आया है। सरकार जब क्लेम किसान का नहीं बनता है तब मापदंड क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का रखती है और जब क्लेम बन जाता है तब मापदंड सैटेलाइट का अपना लेती है। इसका मतलब सरकार बीमा कंपनियों की तरफदारी करने में लगी हुई है, जिसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारा 10 बजे से 12 बजे तक चूरू ज़िले की 5 तहसीलों में, जहाँ पे क्रॉप कटिंग के बजाय सैटेलाइट को अपना करके क्लेम का कैलकुलेशन किया है, 5 तहसीलों में 10 बजे से 12 बजे तक का एक चेतावनी के रूप में हमारा चक्का जाम है वो हम करने जा रहे हैं। और 1 मई को मजदूर दिवस के ऊपर राजगढ़ की जहां हमारा 18 जनवरी से लगातार पड़ाव चल रहा है, वहां पर महापंचायत करेंगे और अनिश्चितकालीन चक्का जाम या सरकार के हर काम को ठप करने जैसा काम भी हमें कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो चूरू के तारानगर का तस्वीर देख रहे हैं, जैसे NH-36 ने है जो जाम करीज भी है। हालांकि पुलिस है कि यातायात व्यवस्था ने सुचारू करने में लाग रही है और किसान लोग थे चारों में बैठे बैठे देख क्या हो 2 ही घंटा है जो वो बंद है और पुलिस का जवान भी थाने RSC का जवान भी बैठे तैनात दिखेगा। देखकर हो जल चूरू जय राजस्थान जय हिंद।